लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम को हार मिलने के बाद हम लोग जो है अब धीरे धीरे अपने लाइन पे जो है आने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इस शोक से निकल गए होंगे जो हमारी टीम, भारत टीम वर्ल्ड कप फाइनल में जो है हारी। तो हालांकि हमारी टीम जो है, भारतीय टीम लगातार कोशिश की, लगातार 10 मैच जीतकर 11वां मैच हारी। तो सोचिए, बहुत ही प्रयास की, कोशिश की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह गेम है, गेम हार जीत होते रहती है। मैं हूं आशीष कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार पे मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चलेंगे और हम लोगों के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल, हम लोग के जिंदगी में जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल आएगा वो हमारी और आपकी सब नौकरी से ही आएगी। इसीलिए अब हम लोग सब नौकरी की तैयारी करते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज एक पेपर का कटिंग दिया था, एसएससी में 84,866 वैकेंसी आने वाली है। 866 की 466 यही थी, ठीक है, मामला सरे है। उसी को लेकर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में पूछता है। मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी तक जितना भी एसएससी 2023 में मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात पूछा है, तो सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम आपके पास जो है रखने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र आप मुझे 10 मिनट का समय दे, 10 मिनट में मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये तीनों फार्मूला के आधारित पे जितना क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछा हुआ है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और सॉल्यूशन करने का तरीका भी बता रहा हूं। डेट वाइज आपके पीछे लिखा हुआ है, कौन डेट में पूछा है, किस समय में पूछा हुआ है, किस शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो आप अगले 5 मिनट तक वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत अच्छा जानकारी होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये बार बार पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। आइए, क्या क्या पूछे जाने वाला प्रश्न है? एक मध्यानुपात पूछता है और एक तृतीयानुपात पूछता है और एक पूछता है चतुर्थानुपात। ये तीन ही चीज बार बार पूछता है और ये तीनों चीजें आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एसएससी 2023 में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सभी चीजें हम आपको आज क्लियर करवा देंगे। एगो मध्यानुपात, एगो तृतीयानुपात, एगो पूछता है चतुर्थानुपात, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब दो संख्या ए एंड बी हो, जब दो संख्या ए एंड बी हो तो मध्यानुपात इक्वल टू होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी याद रखिएगा। जब दो संख्या ए एंड बी हो तो मध्यानुपात इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। जब दो संख्या ए एंड बी हो तो तृतीयानुपात इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। बोले बी स्क्वायर बट्टा ए। और जब तीन संख्या ए बी सी रहे, जब तीन संख्या, हमारी शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर तीन संख्या ए बी और सी रहे तो चतुर्थानुपात इक्वल टू होता है बीसी बट्टा ए। बीसी बट्टा ए। अब आइए सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसको जो है हटाते हैं यहां से और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है 27/1/2023 यानी 27 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ था। शिफ्ट था 5:15 से 6:15 बजे वाला शिफ्ट था, ठीक है। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो सबसे पहले 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है, तो 3 घंटा 20 मिनट को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 3 घंटा है तो 3 10 के 10, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए बट्टा 60 करते हैं। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए बट्टा 60 करते हैं। तो भैया मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो बट्टा 60, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए बट्टा 60 कर देंगे।
20 से कम 20, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 3.1/3। और 3.1/3 का मतलब हो जाएगा 3 तरीका 9, ये गुना होता है प्लस होता है, 3 तरीका 9, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/3। यानी 3 घंटा 20 मिनट को जब हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो हो गया 10/3। आगे 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 50/60 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.5/6, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 5 11, 11/6 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक है अब 6 घंटा 20 मिनट, तो 6.20/60 लिख देंगे क्योंकि मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। 20 एकम 20, 20 23 60, ये जाएगा 36 18, 18 1 हो जाएगा 19, 19/3, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपसे पूछा है चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा बता सकता है। चतुर्थानुपात इक्वल टू होता है BC/A। तो B का मान हो गया 11/6, C का मान हो गया 19/3 और बटा A का मान हो जाएगा 10/3। अब आइए सर यहां पे, अब आइए इसको करेंगे तो हो जाएगा 11 गुना 19, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 11 गुना 19 और बट्टा हो जाएगा 76 18। ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा को जब गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/10, ये जाएगा 3 6 18, ये हो जाएगा 11 गुना 19 करो तो 19 से कम 19 के 9 हाथ में लगा 1, 19 से कम 19, 19 और 1 20, यानी 209 बट्टा हो जाएगा 60। अब इसको फ्रैक्शन जब इसको भाग करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 76 18 180, 9 10 में 60 गया 2, यानी लगभग 3 घंटा 29 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 3 घंटा 29 मिनट, क्योंकि 60 से अगर 209 में अगर भाग दीजिएगा तो 76 18 60 के 180, 3 घंटा तो पूरा पूरी हो गया, और जो बाद बाकी 29 बच गया 29 मिनट हो गया। तो आपका 3 घंटा 29 मिनट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष, नाउ दिस आंसर। हालांकि देखो मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात सब टीचर बताते हैं फार्मूला, सीधा सीधा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सब ऐठा हुआ क्वेश्चन था, समझ में आ गया, घंटा और मिनट में था, तो ये क्वेश्चन सब ऐठा वाला था, समझ में आ गया। तो आप मुझे उम्मीद है कि बढ़िया समझ जाएंगे। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखे, अब आइए सर क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। मामला क्या है, 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का चतुर्थानुपाती निर्धारित करें और 2 दशमलव स्थान तक मान ले, और ACCGD 5:15 से 6:15 PM के बीच में पूछा था 27 जनवरी 2023 के एग्जाम में। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, कोई लिखा बता सकता है, बोलो। चतुर्थानुपाती इक्वल टू होता है BC/A। तब B के जगह पे हो गया A, हाई वाला हो गया B, हाई वाला हो गया C। तब B का मान हो गया 9.2, C का मान हो गया 32.8 और बटा A का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11.6। पॉइंट C पॉइंट कट गया, यस सर। अगर 4 से काटेंगे तो 4 गुना के 8 और 4 9 36 हो जाएगा। 4 से 4 अठे 32 और 4 गुना के 8, 4 अठे 32, 4 गुना के 8। अब 82 गुना 9.2 करके आप सर देख लीजिए 29 से भाग लगा दीजिए। तो अगर हम 92 गुना सबसे पहले अगर हम 82 करें तो 2 गुना के 4, 2 9 18, 2 अठे 8 गुना 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 9 72 1 73, 4 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, हो जाएगा 7, यानी यही आ जाएगा 754 पॉइंट। अब हाई वाला पॉइंट सर यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट्स है, तो एक अंक के बाद पॉइंट्स यहाँ भी बैठेगा, तो 754.4 और डिवाइड हो गया 29। अब 29 से 754.4 में भाग दीजिए और देखिए कि चारों ऑप्शन में कौन मैच करेगा। तो 29 से 754.4 में भाग लगा दीजिए, तो 29 गुना के हो जाएगा 58, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 4, 29 छक्का में चल जाएगा क्योंकि 6 9 54 के 4 हाथ में लगा 5, 6 गुना 12, 12 और 5 17, ठीक है। 6 9 54 के 4 हाथ में लगा 5, 6 गुना 12 और 12 5 17, लगभग मैंने 26 बार में जाएगा और 26.01 जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, नाउ दिस योर आंसर। तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात आज पूरा क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो में। अगले आप 5 मिनट तक मात्र आप बने रहे, ठीक है। 0.09 और 0.064 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें।
तो बोले मध्यानुपाती इक्वल टू, हम आपको क्या बताया है बोलिए, शुरुआत में बताया पहला सवाल में, मध्यानुपाती इक्वल टू बताया रूट अंडर ए बी। तो ए वाला हाई वाला हो गया ए, हाई वाला हो गया बी। तो हाई वाला ए का मान हो जाएगा 0.09 और गुना बी का मान हो जाएगा 0.64। देख मेरे भाई, अगर पॉइंट का वर्गमूल निकालना है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 2 अंक के बाद अगर अंदर पॉइंट्स है तो बाहर जो है 1 अंक के बाद बैठेगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगता है। अंदर 2 अंक बाद तो बाहर 1 अंक बाद, अंदर 4 अंक बाद तो बाहर 2 अंक बाद। समझ गए? तो वर्गमूल में हमेशा 2-2 अंक का जोड़ा लगता है, हमेशा 2-2 का जोड़ा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्गमूल में इधर कुछ भी नहीं आता था, घातांक में कितना रहता है 2, इसलिए हमेशा वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगता है। तो आप केवल पहले 9 का वर्गमूल निकालिए। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब अंदर देखिए कि कई अंक बाद दशमलव है, तो अंदर कई अंक बाद दशमलव है, 1 अब 1 2, तब बाहर 1 अंक बाद दशमलव बैठेगा। यानी सुघर दिखे इसलिए हम यहाँ 0 बैठा दिए, तो हो जाएगा 0.3। अब गुना ये 0.64 है, तो 64 केवल हम देखेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना जी 8। बाहर अंदर 2 अंक बाद दशमलव है, तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, हाई वाला यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा। सुघर देखिए इसलिए 0 बैठा दिए। गुना करेंगे तो 8 तरीका 24, कई अंक बाद दशमलव है, तो हाई वाला 1 हाई वाला 1, 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 2 अंक बाद दशमलव बैठा दिए, तो सुघर दिखे इसलिए इधर 0 बैठा दिया। अपना मन है, आपका आंसर हो जाएगा 0.24 और 0.24 ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। नाउ दिस योर आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छी तरीका से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए यूनिक वीडियो आपको मिलेगा। चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अरे भाई, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात का कौन नहीं जानता है फॉर्मूला, लेकिन उस पर सवाल आए वो बना दे तब ना आपका बहादुरी है। इस पर देखिए ना कि इस पर मध्यानुपाती पूछा है, लेकिन सवाल देखना कितना ऐठा हुआ है। विकास आप भी देख ही रहे हैं, हमारे सामने जो है विकास भी बैठा है, जो स्टाफ है यहाँ का वो भी बैठ के देख रहा है बेचारा। बताइए कि ये जो है टफ क्वेश्चन है या नहीं है? बहुत टफ है। नहीं है, लेकिन इसको देखिए हम कैसे आसान बनाते हैं। आप लोग भी देखते रहिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जितना दिख रहे हैं, हालांकि अभी तो अकेले ही बैठल है विकास, लेकिन आप लोग जो है देखते रहिएगा। आइए 4 + 2 √3 और 6 - 3 √3 का मध्यानुपाती क्या है? तो मध्यानुपात इक्वल टू क्या होता है? मध्यानुपात इक्वल टू √AB। बोलिए मध्यानुपात इक्वल टू √AB। तो ये हो गया a का मान, अब हाई वाला हो गया b का मान। तो a का मान हो गया 4 + 2 √3 और इंटू b, तो b का मान हो गया 6 - 3 √3। अभी दोनों में जो है गुना होगा, चला जी ये 4 से हाई वाला दोनों में गुना करो, तो गुना होगा तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, और माइनस ये 4 से 3 √3 में गुना करो तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 12 √3 हो जाएगा। ये 4 से दोनों में गुना कर दिए। अब ये 2 √3 से दोनों में गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो हाई वाला यहाँ प्लस हो जाएगा। गुना करेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 √3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होता है। जैसे 2 √3 और गुना 3 √3 करो तो ये वाला हाई वाला 3 × 2 = 6 हो गया। अब √3 गुना √3 करेंगे तब 3 हो जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा 18, यहां लिखा जाएगा डायरेक्ट। देखो प्लस 12 √3 और माइनस 12 √3 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो √24 में से 18 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा √6। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखे ना भाई, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन नहीं बन जाता है। क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा ऐठा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि हम अपना से क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप मिला सकते हैं। SSCGD का 2:30 से 3:30 PM में 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई, अंधेरी नहीं। समझा गया? देख रहे कितना ऐठा हुआ क्वेश्चन है। तब कुछ नहीं किए, 4 से पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई किए, फिर 2 √3 से दोनों में मल्टीप्लाई किए, जो आपका फाइनली आंसर आ गया वो आपका फाइनली आंसर आ गया √6। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के बीच में आप जरूर शेयर करें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अब तृतीयानुपाती आ गया विकास,
तो तृतीयानुपाती कभी तुरंत बताओ तो क्या बताया है, बोलो। अरे छोटा तोरा याद नहीं है, काहे बैठल है फिर। तृतीयानुपाती इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बटा ए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान से देखिएगा, हालांकि एक ही को अकेले बैठल है, लेकिन क्या कीजिएगा, एक समझा बुझा रहा है कि भाई नौकरी चाकरी एक हो जाए। तो तृतीयानुपाती इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बटा ए। ये हो गया ए, हाई वाला हो गया बी, तो बी स्क्वायर, तो बी का मान 0.12 है, तो 0.12 का स्क्वायर करेंगे तो 0.12 और गुना 0.12 कर देंगे, अब बटा ए, तो ए का मान हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, ई पॉइंट से ई पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि ई है अंक, एक अंक बाद दशमलव, और हाई वाला है 2 अंक बाद दशमलव, तो कैंसिल तो होगा नहीं। तब की करेंगे, तो देखो भाई ऊपरे 2 और 2 4 अंक बाद दशमलव है, तो नीचे 4 गो जीरो बैठेगा, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 1 गो जीरो बैठेगा। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, ई जीरो से ई जीरो काट दीजिए। अब 12 गुना 12 करेंगे तो 144, अब बटा 1% 3 गो जीरो। अब नीचे 3 गो जीरो है तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा। यह नियम है कि भैया नीचे अगर 3 गो जीरो तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा, तो हो जाएगा 0.144। नाउ दिस योर आंसर, 0.144 है ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। नाउ दिस योर आंसर। बहुत तो बढ़िया सर, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन 8 दिया है तो आपको भी तो भाई बनाना ही पड़ेगा। ये भी 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है SSCGD में, और यह 9 से 10 AM के शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ाएं, अगर आपकी इजाजत हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी इजाजत नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कमेंट में सर आप लिख दीजिए यस सर इजाजत है, कमेंट में आप जल्दी टाइप कीजिए। आगे चले, आगे चलते हैं। हर दिन ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हर दिन देखेंगे। चलिए आइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है पूरा पसीना छुड़ा दिया था, चला नीचे से ऊपर पसीना छुड़ा दिया था, बढ़िया बढ़िया मास्टरों के पसीना छूट गया था इस क्वेश्चन में। देखिएगा कैसे ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी और सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो बी अनुपात सी का अनुपात क्या है? बउआ, ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो बी अनुपात सी का अनुपात क्या है? पता चल रहा है? पता चल रहा है? सवाल नहीं पता चल रहा है तुमको ना? इतना दिन से पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन यह 2 फरवरी 2023 के क्वेश्चन 2 फरवरी 2023 में SSCGD के एग्जाम में पूछा हुआ था, शाम वाला शिफ्ट में 5:15 से 6:15 PM वाला शिफ्ट में। समझ आ गया? तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आइएगा, यदि ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी और सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो बी अनुपात सी का अनुपात क्या है? पलक झपकते हम आपको सर बनाने सिखा दे रहे हैं। ए और बी का तृतीयानुपाती, तो ए और बी का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका अनुपात, अब ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात, अनुपात माने ये दो बिंदु, ए बी सी का चतुर्थानुपात, तो ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए, और यही बराबर अनुपात कितना है? 3:4, और 3:4 का मतलब 3/4, क्योंकि अनुपात को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो भाई, अनुपात में ऊपरे ऊपरे कटता है, नीचे नीचे भी कटता है, नहीं पता है तो आप जान लो। अनुपात में ऊपरे ऊपरे भी कटता है, नीचे नीचे भी कटता है। देखो ए से ए कट गया, नीचे नीचे, बी स्क्वायर का मतलब 2 गो बी, एगो बी और एगो बी कट गया, क्या बच गया? इधर बी अनुपात, इधर क्या बच गया? सी, अब बराबर 3/4, तो 3/4 का मतलब 3:4। नाउ दिस योर आंसर, बी अनुपात सी का मान निकल गया 3:4। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कितना आसान है, बहुत ही आसान है भाई। मेरे एग्जाम में जो है ना, इतना आसान क्वेश्चन देता है, बशर्ते आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। बात बाकी एकदम हलवा सवाल देता है सर, एकदम हलवा सवाल देता है। ऐसा नहीं कि हम सर अपने से टाइप करवा के आपको बता रहे हैं। 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन भी आप नहीं देखे होंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए सर। किसी मास्टर के पास पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए। समझ में आ गया? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है विकास, सेम टू सेम। अब तू बना लेगा?
वहां जो क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई 2 फरवरी के पूछा हुआ था और फिर इसको 6 फरवरी में जो है रिपीट कर दिया। तब 2 फरवरी के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन कई फरवरी के दिया, 6 फरवरी के। यानी जो 2 फरवरी का लड़का सीखा होगा बनाने, 6 फरवरी के एग्जाम में जाकर मार दिया होगा। चलिए सर अभी तुरंत आप लोगों को सिखाया कि P और Q के तीसरे समानुपाती, तो P और Q के तीसरे समानुपाती का मतलब कि तृतीयानुपाती मतलब B² बटा A, B के जगह पे Q हो गया और A के जगह पे P हो गया, तो Q² बटा P हो जाएगा। अनुपात P और Q के चौथे समानुपाती चतुर्थानुपात, और चतुर्थानुपात इक्वल टू B² BC बटा A, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो B का मान Q गुना C का मान R और बटा A का मान का हो जाएगा P। और यही अनुपात कितना है बोलो, 5:6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है Q अनुपात R, कुछ नहीं करना है, एगो Q से एगो Q ऊपर कट जाएगा, P से P कट जाएगा, का बच गया Q अनुपात R और बराबर का बच गया 5:6। आपका यही 5:6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एकदम आसान, एकदम आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और सत्य आपको बनाने का टेक्निक होना चाहिए, और उस लायक अगर मास्टर से भेंट हो गया ना तो फिर आपका सर जीवन कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आइए सर आगे चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 7 के बाद 8 नंबर है। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो सर अनुपात दोनों पूछा, चतुर्थानुपात यानी चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात का अनुपात पूछा है, तृतीयानुपात का अनुपात। तो चतुर्थानुपात इक्वल टू होता है BC बटा A, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो B का मान हो गया 5, C का मान 3 और बटा A का मान हो गया 7। अनुपात तृतीयानुपात, तृतीयानुपात एक होता है B² बटा A, तो B का मान 13, 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13 और बटा A का मान हो जाएगा 7, A का मान हो जाएगा 7। 7 से 7 कट जाएगा, यस सर बोलो, इसको गुना करो, 5 3 15 और 13 169, यानी 15:169 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर A4 आशीष। ये भी आपका 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और जो शिफ्ट था 11:45 से 12:45 वाला शिफ्ट था, और सब SSCGD के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आज क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। हर दिन हम लोग ऐसी पूछा हुआ क्वेश्चन, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन देखेंगे। बोलिए कई क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन। अब बताइए कि मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात का अगर क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में सर जरूर लिखिए कि यस यस बन जाएगा। ठीक है, चलिए 8 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.64 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। क्या निकालना है, मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो बोलिए मध्यानुपाती इक्वल टू क्या पता है, मध्यानुपाती इक्वल टू क्या पता है। तो मध्यानुपाती होता है B² बटा A, ये हो गया A और ये हो गया B। तो B² मध्यानुपाती इक्वल टू √AB ना होता है, मेरा भी जो है ना। चलिए देखिए, मध्यानुपाती जब दो संख्या A एंड B हो तो मध्यानुपाती इक्वल टू होता है √AB। तो A वाला हो गया A, वाला हो गया B। तो √A का मान 0.64 और गुना B का मान 0.81। अभी तुरंत ऐसा सवाल पढ़ा है, इसको 64 मान लो तो 64 का वर्गमूल 8, अंदर 2 अंक बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव, तो जाएगा 0.8 और गुना 81 81 का वर्गमूल 9, अंदर 2 अंक बाद दशमलव बाहर 1 अंक बाद दशमलव, 9 8 72, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव बैठा दिए, आपका आंसर हो गया 0.72 0.72। ऑप्शन नंबर A4 आशीष। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे आपकी पढ़ाई से दिक्कत है, आप जो है आपको ये सुधार करना चाहिए, तो हम सुधार कर लेंगे अपने आप में। ठीक है, इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को सुधार करने की क्षमता रखता हो, बाद बाकी तो सर कहेगा आपको ऐसे मिल जाएंगे। आइए सर आगे चलते हैं 10। दिस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 5/12 के तृतीयानुपाती का 5 8 के 9 के चतुर्थानुपाती का क्या अनुपात है। 5 और 12 के तृतीयानुपाती और एगो है चतुर्थानुपाती का अनुपात पूछा है। तुरंत ऐसे सवाल पढ़े हैं। तो तृतीयानुपाती इक्वल टू होता है B² बटा A, ये होगा A होगा B। तो B² का 12 गुना 12 लिखा जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुना 12,
बटा ए का मान हो जाएगा 5 अनुपात चतुर्थानुपाती इक्वल टू होता है BC बटा ए, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो बी का मान हो गया 8, सी का मान हो गया 9 और बटा ए का मान हो जाएगा 5। 5 से 5 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, 3 से काटेंगे 3 तरीका 9, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 2 से 2 गुना 4, 2 एकम 2, यानी फाइनली आपका जो आंसर निकल के आ गया वह निकल के आ गया 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ दिस योर आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा तरीका से पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच आप जरूर शेयर करें। चलिए, लव यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।